First of all, hello and welcome to Target Trick. So today we'll go through some important questions regarding our science quiz. Starting with the MCQs. The first MCQ is the force of attraction and repulsion developed on a body due to electric charge. So here they are asking for the electric charge. So electric charge is coming means directly we can say electrostatic force. ना magnetic से मतलब है ना gravitational है ना frictional से. So the correct answer is electrostatic force. Then second question is here statement is given pressure increases with depth. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है कैन नॉट से अबाउट दिस स्टेटमेंट या फिर समटाइम्स. तुमको पता है कि प्रेशर इंक्रीज होता है जब डेप्थ इंक्रीज होती है, प्रेशर डिक्रीज होगा जब डेप्थ डिक्रीज होगा, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सो वी कैन से दैट ट्रू. देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द स्पेस. स्पेस के अंदर पूछ रहे हैं तो स्पेस के अंदर कितना होगा 100 किलो पास्कल, 760 एच जी, इन्फिनिटी या फिर जीरो. सो एज वी ऑल नो स्पेस के अंदर जब एटमॉस्फेयर ही नहीं होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ से होगा. सो ऑप्शन सी जीरो. मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटुमिनस कोल कंटेंस कितना परसेंट कार्बन, ये पूछ रहा है. सो हमको पता है 80 से 90 तो हाईएस्ट ग्रेड में होता है, मतलब एंथ्रासाइट में. सो सेकंड वन इज बिटुमिनस 70 to 86% एंड 60 to 70 उससे भी लो ग्रेड में होता है. So B option is correct here. Then next question, refining of petroleum is based on the principle of. कंफ्यूज में तो जाना कि बॉइलिंग करते हैं और वो जब उसको डिक्रीज कर जाते हैं, लेकिन वो नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है. हमने ये पढ़ा है ये क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. नहीं मेल्टिंग पॉइंट न विनोविंग. विनोविंग तो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट भी पॉसिबल नहीं है, तो इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो. बट अगेन द करेक्ट आंसर इज डी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. थोड़ा आगे बढ़ते हैं. विच सेल इन ह्यूमन बॉडी डू नॉट कंटेन ए न्यूक्लियस. ऐसा कौन सा सेल है ह्यूमन बॉडी में जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है. तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, नर्व सेल या ऑल ऑफ दिस. नर्व सेल में होता है, डब्ल्यूबीसी में भी होता है, सिर्फ आरबीसी में नहीं होता है. तो आरबीसी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिड विच डू नॉट कंटेन एनी पिगमेंट, मतलब कोई कलर उसके पास नहीं होता. तो क्लोरोप्लास्ट के पास तो ग्रीन कलर होता है, क्रोमोप्लास्ट के पास ग्रीन को छोड़ के सारे होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट के पास में कुछ नहीं होता है. सो ऑप्शन सी ल्यूकोप्लास्ट. देन स्किन सेल रिप्लेस्ड ऑलमोस्ट 120 डेज में रिप्लेस होते हैं, एवरी डे रिप्लेस होते हैं, एवरी वीक रिप्लेस होते हैं, एवरी मंथ. तो ये हमने पढ़ा है एवरी डे रिप्लेस होते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फिल्ड वाटर एक्सेसिवली, मतलब पानी जब ज़्यादा दे दिया है तो कौन सी कंडीशन होती है. वाटर लॉजिंग नहीं, वाटर लॉजिंग तो विंड वगैरह से होती है. इरिगेशन तो प्रॉपर पानी देना होता है. बचा हमारा वाटर लॉगिंग. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वुड बी ए फार्मर यूज टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड. फार्मर क्या यूज करता है, वैसे हम प्लस से भी निकाल सकते हैं बट फार्मर यूज क्या करता है HOE. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. दीज वर द MCQs. नाउ आफ्टर MCQ विल गो टू द शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक एक करके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप. सबको पता है, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि रबी क्रॉप जो है प्लांटिंग इन नवंबर, हार्वेस्टिंग इन अप्रैल एंड एग्जाम्पल दे दिए मैंने. देन खरीफ क्रॉप का भी वही है, प्लांटिंग इन जून, हार्वेस्टिंग इन अक्टूबर एंड एग्जाम्पल दे दिए. देन सेकंड क्वेश्चन है, इधर देख सकते हो तो डिफाइन क्रॉप रोटेशन, हार्वेस्टिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री. सो पहले क्रॉप रोटेशन. सो व्हाट इज क्रॉप रोटेशन. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर, दो या दो से अधिक डिसिमिलर क्रॉप्स, मतलब एक जैसी नहीं, डिसिमिलर क्रॉप्स इन सेम फील्ड, एक के बाद एक. ये इसका करेक्ट डेफिनेशन है क्रॉप रोटेशन का. देन हार्वेस्टिंग. तो हार्वेस्टिंग हमको पता है कटिंग और गैदरिंग मतलब हार्वेस्टिंग. सो द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. देन नेक्स्ट एनिमल हस्बेंड्री. तो एनिमल से रिलेटेड होगा ऑब्वियसली. तो रियरिंग एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल, मतलब बहुत बड़े स्केल पे जब एनिमल्स के हम लोग देख रेख करते हैं कई के लिए, फूड और अदर चीज़ों के लिए, तो उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर. तो हमको पता है मैन्यूअर जो किससे बनता है, प्लांट एंड एनिमल वेस्ट से. फर्टिलाइजर किससे बनता है, केमिकल रिएक्शन जब फैक्ट्रीज में होती है उससे. एंड मैन्यूअर क्या करता है, सॉइल फर्टिलिटी तो ये भी इंक्रीज करेगा और ये भी इंक्रीज करेगा, बट ये सॉइल फर्टिलिटी ह्यूमस इंक्रीज करके करेगा, ह्यूमस भी इंक्रीज करता है, लेकिन ये विदाउट ह्यूमस इंक्रीज करके सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है. देन इसके हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते, इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं. देन एग्जाम्पल दे दिए कंपोस्ट एंड बोन मील, मतलब हड्डी वाली जो होती है ना हड्डियाँ, सो हड्डी वाले मील. एंड इधर यूरिया एंड NPK. NPK इज व्हाट, पोटेशियम, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. NPK फुल फॉर्म है इसका.
देन नेक्स्ट, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस। सो माइटोकॉन्ड्रिया हमको पता है पावर हाउस बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा क्यों, बिकॉज इट कन्वर्ट्स फूड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड एटीपी। एक ही लाइन में इसका आंसर है और ये बार बार हमने क्लास में भी पढ़ा है। देन नेक्स्ट, व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। सो क्लोरोप्लास्ट इज ए प्लास्टिड, 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं, उसमें से एक क्लोरोप्लास्ट है विच कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट, उसका नाम है क्लोरोफिल, है ना। देन व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन इसका होता है फोटोसिंथेसिस, बात खत्म है। देन नेक्स्ट, फंक्शन पूछा है ईआर का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो ईआर क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, लिपिड बनाता है। प्रोटीन कौन बनाता है, लिपिड कौन बनाता है, तो आपका आरईआर बनाता है प्रोटीन एंड एसईआर बनाता है लिपिड। लेकिन सिर्फ ईआर का पूछा है तो ये दोनों काम करते हैं। देन डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या, डी तो मतलब कम करना, टॉक्सिक मतलब पॉइजनस चीज़ों को। सो पॉइजनस चीज़ों को कम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन का पता है, प्रोटेक्शन ऑफ सेल करता है। कैसे, एसपीएम होती है उसके पास, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, इधर लिख देता हूँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देन नेक्स्ट, लाइजोसोम का पूछ रहा है। लाइजोसोम्स आर कॉल्ड द सुसाइडल ब्लैक बिकॉज इट डिस्ट्रॉय फॉरेन बॉडीज, जितने भी फॉरेन बॉडी या फिर फॉरेन बैक्टीरियाज हैं उनको खत्म कर देता है। एंड सेकंड वन इज डाइजेस्टिंग ऑफ सेल, कैसे डाइजेस्ट करता है, बिकॉज इट हैव द स्पेशल पावर कॉल्ड एंजाइम। सही है, वेरी गुड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग इधर देखें तो है एक्सप्लेन बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन को एक्सप्लेन करना है, इग्निशन टेम्परेचर को डिफाइन करना है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले बाइनरी फिजन के बारे में। सो बाइनरी फिजन इज न्यूक्लियर मटेरियल, हम लोग देखते थे ना डीएनए वगैरह। सो न्यूक्लियर मटेरियल स्प्लिट्स इनटू टू, दो में स्प्लिट्स होते हैं। एंड देन साइटोप्लाज्म विल डिवाइड, दो साइटोप्लाज्म बन जाते हैं इंटू 2 डॉटर सेल, मतलब एक फादर सेल से या फिर एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं विच ग्रो टू देयर फुल साइज एंड डिवाइड अगेन। एक बार डेवलप हो गए फिर वापस से बाइनरी फिजन होगा। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी फिजन। अगर डायग्राम बनाना है तो वो 8 स्ट्रक्चर वाला डायग्राम हम बना सकते हैं। फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और उसके पास 2 फुल अलग अलग साइटोप्लाज्म बन जाते हैं, है ना। देन नेक्स्ट, व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर। सो इग्निशन टेम्परेचर मीन्स द मिनिमम, ये वर्ड याद रखना, मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस विल बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। छोटा सा डेफिनेशन है। देन पूछा है कंडीशन क्या है फायर को लगने की। तो फायर को लगने की कंडीशन फायर ट्रायंगल से हम लोग बता सकते हैं। एक तो ऑक्सीजन होती है, एक इग्निशन टेम्परेचर बराबर होना चाहिए, एक फ्यूल मतलब कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। देन नेक्स्ट पूछता है क्वेश्चन, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को डिफाइन करना है। सो ग्लोबल वार्मिंग का डेफिनेशन, ग्रेजुअल इंक्रीज इन द वार्मिंग मतलब क्या, टेम्परेचर। ग्लोब का क्या मतलब, पूरे एटमॉस्फेयर का। सो ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ अर्थ का, एटमॉस्फेयर का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होने लगता है। उसकी वजह से क्या होता है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं, मतलब जो आइस है वो मेल्ट होने लगती है। राइज इन द सी लेवल, सी लेवल ऊपर आने लगता है। तो सी लेवल ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, फ्लड होगा। तो ये फ्लड का है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, उनका फॉर्मूला क्या है, यूनिट क्या है। सो फोर्स इज ए पुश एंड पुल फिजिकल क्वांटिटी, या फिर फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन चेंज इन स्पीड, डायरेक्शन, डायमेंशन एंड स्टेट। ये चारों हमने देखा है। देन फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सीलरेशन, छोटी बात करें तो m इंटू ए, एंड यूनिट क्या है, न्यूटन। प्रेशर क्या है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, यूनिट क्या है, पास्कल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड फ्लूइड प्रेशर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द वेट ऑफ एयर। ऐसा प्रेशर जो एयर से लगता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा प्रेशर जो फ्लूइड से लगता है उसको हम लोग बोल दिया फ्लूइड प्रेशर। दोनों का डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है। देन लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पास्कल्स लॉ। पास्कल ने क्या बोला, तो पास्कल टोल्ड प्रेशर अप्लाइड ऑन एनी वन पॉइंट ऑफ द लिक्विड, लिक्विड में अगर कहीं पर भी एक पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इट विल ट्रांसमिट इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। सपोज ये ग्लास है, इसके अंदर हमने एक बॉल डाल दी है, और तो बॉल डाली है तो क्या है कि प्रेशर अप्लाई हुआ, तो प्रेशर क्या खाली इधर अप्लाई नहीं होगा, प्रेशर सभी डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो यही पास्कल साहब ने बोला है कि अगर प्रेशर हम लोग एक जगह अप्लाई करते हैं वाटर में कहीं पर भी, तो वो सब जगह पर अप्लाई होता है। करेक्ट। देन हम लोग नेक्स्ट आते हैं हमारे न्यूमेरिकल पे। अगर क्वेश्चन देखने हैं तो ये क्वेश्चन सारे एक बार इधर मैं दिखा देता हूँ, ये सारे क्वेश्चन है हमारे। ओके, देन क्वेश्चन के बाद में ये हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। सो न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल है एन एनिमल वेट्स ऑफ 4000 न्यूटन, मतलब फोर्स दिया हुआ है, न्यूटन में है तो फोर्स होगा। इफ स्टैंड ऑन द 1 फुट विच आर एरिया ऑफ, एरिया दिया हुआ है एंड फोर्स दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, प्रेशर। एरिया एंड फोर्स ऑनली दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो बता देता हूँ।
सो ये रहा, फोर्स दिया हुआ था अपने को पता है 4000 न्यूटन एंड एरिया 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मैंने बोला था कि जब सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो 10⁻⁴, mm का स्क्वायर हो तो 10⁻⁻⁶। तो इधर मैंने क्या किया 10⁻⁻⁴, क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो आंसर आ गया 0.01 मीटर स्क्वायर। मीटर में कन्वर्ट करना था हमको। तो फोर्स 4000 डिवाइड बाई 0.01, इधर से ये हटाया तो इधर 2 जीरो मतलब ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, देन 4000 इंटू 100 इज इक्वल टू इतना अपना पास्कल इज द आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फॉर द गिवन ब्लॉक विच ऑफ इट्स सरफेस विल एग्जर्ट, इनमें से कौन सा सरफेस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा? एल बी पे, मतलब एल डब्ल्यू पे, मतलब एल और डब्ल्यू वाला जो एरिया रहेगा इस पे, डब्ल्यू या एच वाले पे, या फिर एल या एच वाले पे, इन दोनों पे या फिर इन दोनों पे, किस पे ज़्यादा रहेगा? मिनिमम पूछा है, किस पे कम रहेगा? अगर फोर्स दिया हुआ है 6 न्यूटन। तो हम लोग पहले तो क्या करेंगे, फोर्स लिख दिया हमने 6 न्यूटन, पहले एरिया ये निकाला कि W इंटू बी किया, मतलब पहला एरिया निकाला, तो इधर एरिया 48 होता है। दूसरा एरिया होता है W इंटू एच, 6 इंटू 6 36। थर्ड होता है L इंटू एच, 6 इंटू 8। तो हमने देखा कि ये तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जहाँ पर एरिया कम होगा वहाँ पर ज़्यादा होगा प्रेशर, क्योंकि डायरेक्ट प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। सो अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। तो यहाँ पे एरिया कम है तो ये तो हमको लेना ही नहीं है, और इन दोनों में इक्वल है तो इसको लेके हम चलते हैं आगे। तो 6 डिवाइडेड बाई 48 क्या है सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर 4 से। तो पावर 4 से तो 6 1 जा 6, 6 8 जा 1/8, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल। दिस विल बी अवर आंसर। कौन से केस में? केस नंबर 1 एंड केस नंबर 3 में। देन थर्ड क्वेश्चन है, एक केस दिया है विच विल एग्जर्ट मोर प्रेशर, 110 किलोग्राम मास दिया है, 5m², एरिया दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पहले फोर्स में। ये 50 kg को भी हमको फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। सो इधर 5 मीटर स्क्वायर एरिया, 4 mm स्क्वायर एरिया। अगर न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है, इसको 2 से 4 बार फिर से देखो, सब समझ में आएगा, ईजी है। अब ये 2 केस दिए 110 एंड 5, 50 एंड 4, ये मैंने इधर लिख दिया है कि पहले में दिया 110, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर फोर्स निकालना है तो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना दिया 110, एंड एक्सेलरेशन मैंने बोला था 10 ले सकते हैं, फिर 9.8, यहाँ पर मैंने 10 लिया ताकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसका क्या आ गया 1100 न्यूटन, 110 इंटू 10 1100 होगा। सो ये 1100 है, एरिया 5 दिया हुआ है, जब दोनों ही चीज़ दी हुई है तो हम प्रेशर निकाल सकते हैं 1100 डिवाइडेड बाई 5। सो हमारा प्रेशर आया 220 पास्कल इन द केस 1। केस 2 की बात करें तो हमारा क्या है कि 50 kg मास दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई यही अगेन F इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये 50 kg दिया हुआ है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्योंकि ए की वैल्यू 10 होती है, 9.8 होती है। आप कैलकुलेशन के लिए 10 हम लोग ले सकते हैं, बहुत बार बोला है मैंने। देन इधर आ गया 500 न्यूटन, एरिया दिया हुआ mm में 4 mm², तो mm को 6, cm को 4, ये मैंने इधर भी लिख के बताया था, cm को 4, mm को 6। तो यहाँ हमारा 4 इंटू 10⁻⁻6 आ गया, क्योंकि mm था। अब फोर्स दिया है, एरिया आ गया हमारे पास, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स 500 फोर्स, एंड एरिया कितना है 4 इंटू 10⁻⁻6। ये 10⁻�6 नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इधर मैंने प्लस में लिख दिया है। देन 500 डिवाइड बाई 4 खाली रह जाएगा, तो इसका मतलब 125 इंटू 10⁻6। तो इसका मतलब क्या 125 10⁻6, तो मतलब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, इतना बड़ा पास्कल है। और इधर कितना पास्कल था 220, तो कौन सा ज़्यादा है, सामने पता चल रहा है कि केस 2। सो हियर द केस 2 इज द करेक्ट आंसर। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि वी नीड टू कन्वर्ट इनटू वेट 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट, 8 ग्राम ऑफ गोल्ड, 8 mg ऑफ गोल्ड एंड 52 kg, इनको हमको कन्वर्ट करना है वेट में। तो फर्स्ट दिया है 50 ग्राम, तो पहले ग्राम को, सभी यूनिट को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो 50 ग्राम किससे हो जाएगा 50/1000, मतलब 1/20 किलोग्राम। तो इधर मैंने लिख दिया 1/20, एंड आप मल्टीप्लाई 9.8 से भी कर सकते हो और 10 से भी, दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे, बट यहाँ पर कैलकुलेशन से बचने के लिए मैंने 10 से कर दिया। सो 10/20, तो 1/2 आंसर, 1/2 का मतलब क्या होता है हाफ, 0.5 न्यूटन आंसर। नेक्स्ट 8 mg दिया है, तो mg का मतलब होता है 10⁻6,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो mg-6 होता है, बहुत छोटी यूनिट है इसलिए 10⁻⁻6। तो 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10 हमारा क्या है एक्सीलरेशन, 9.8 भी हो सकता है, फिर से बता रहा हूँ। देन 8 इंटू 10 80 10⁻⁻6 भी आप इसको ले सकते हो, 80 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन भी इसका करेक्ट आंसर है। और ऐसे भी लिख सकते हैं 8 इंटू इधर -6 है इधर +1 है तो -6 + 1 -5, सो 10⁻⁻5 न्यूटन, दोनों ही करेक्ट आंसर है, कैसे भी लिखूँ। देन नेक्स्ट है 52 kg, डायरेक्ट kg में दिया है तो 52 से 10 को मल्टीप्लाई कर दो, 520 न्यूटन इज द आंसर। ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर एंड न्यूमेरिकल्स थे। ओके, सो एक बार अगर नहीं दिखे आपको क्वेश्चन तो ये सारे क्वेश्चन एक बार मैं इधर से चला रहा हूँ, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके इसको कर सकते हैं। एंड न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया 2 बार देखो न्यूमेरिकल, सब समझ में आएगा। ओके, एंड वंस अगेन गुड लक, अच्छे से प्रिपेयर करो एंड बाय।